हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चीन का तानाशाह माओ त्से, जिसने 1962 में भारत पर आक्रमण करने के लिए रूस को साथ देने के लिए तैयार किया था, जिसे हम अपना सबसे अच्छा दोस्त समझते रहे हैं, उस रूस ने हमारे पीठ पीछे कई बार खंजर मारे हैं। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि इस तानाशाह ने कैसे 1.5 करोड़ लोगों की हत्या कर दी थी? इतना बड़ा शासक क्यों नहाने और ब्रश करने से डरता था? मैं आज यह सब आपको बताऊंगा, लेकिन आप मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। नंबर 1, आधुनिक चीन का जनक कहे जाने वाला माओ त्से 1949 से 1973 तक चीन की सत्ता पर काबिज रहा। वह एक दार्शनिक और राजनीतिज्ञ था जिसने कई पुस्तकें भी लिखी। नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि माओ त्से पूरी रात काम करता था और सुबह होते ही सोने के लिए चला जाता था। उसका अधिकतर समय बिस्तर पर ही व्यतीत होता था, यहाँ तक कि खाना भी बिस्तर पर ही खा लेता था। नंबर 3, चीन का यह शासक माओ त्से अपने पलंग को लेकर काफी सेंसिटिव था। वह जहाँ जाता था अपना पलंग भी साथ लेकर जाता था। ट्रेन से जाता था, ट्रेन में भी वही पलंग लगाया जाता था। यहाँ तक कि दूसरे देश में भी वह जब जाता था तो उस पलंग को जहाज से पहुँचाया जाता था, क्योंकि वह अपने पलंग के अलावा किसी दूसरे पलंग पर नहीं सोता था। नंबर 4, माओ त्से के द्वारा चलाया गया विचार माओवाद कहा जाता है। माओवाद दरअसल मार्क्सवाद, लेनिनवाद और स्टालिनवाद के मिश्रण को कहते हैं। माओ त्से को चीन में साम्यवाद का जनक कहा जाता है। नंबर 5, कोई भी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष जब चीन जाता था तो उससे माओ की मुलाकात पहले से तय नहीं की जाती थी। जब माओ त्से का मन होता था तो वह उन्हें बुलावा भेजता था, और यह अचानक ही होता था, बिना किसी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के। नंबर 6, दुनिया का इतना बड़ा क्रांतिकारी तानाशाह अपने जीवन में अपने दांत को कभी ब्रश नहीं करता था। वह दांतों को साफ करने के लिए चाय का कुल्ला किया करता था। इस कारण से उसके दांत ऐसे दिखाई देते थे जैसे उन पर किसी ने हरा पेंट कर दिया हो। नंबर 7, माओ त्से ने कम्युनिस्ट शासन के दौरान 100 फूल योजना आरंभ किया था। इसके अनुसार चीन के बुद्धिजीवियों को अपना मत प्रदान करने का अधिकार दिए गए थे, लेकिन यह मत पाकर बुद्धिजीवी लोगों ने कम्युनिस्ट शासन के मूल विचारों की आलोचना करनी शुरू कर दी, जिसे देखकर माओ ने उन्हें पद से हटाकर मजदूरों के रूप में कार्य करने के लिए गांव भेज दिया। नंबर 8, 1962 के भारत चीन युद्ध में माओ त्से भारत को एक कड़ा सबक सिखाना चाहता था। उसने 1960 से ही भारत के खिलाफ युद्ध की तैयारी शुरू कर दी थी। यहाँ तक कि उसने अमेरिका से पूछा था तो अमेरिका ने कहा कि आप ताइवान के अलावा किसी के साथ कुछ भी करते हैं, उससे हमारा मतलब नहीं है। नंबर 9, 1961 में यही बात उसने रूस के राष्ट्रपति खुश्चेव से पूछी थी, क्योंकि तिब्बत के सारे तेल सप्लाई, पेट्रोल रूस से आती थी। इसलिए उन्हें डर था कि भारत से लड़ाई हुई तो सोवियत संघ कहीं सप्लाई बंद न कर दे, और भारत पर हमला करने से पहले उसने खुश्चेव से वादा लिया कि वह ऐसा नहीं करेगा। और उस समय रसिया ने सचमुच चाइना के आक्रमण के बावजूद चीन को पेट्रोल की सप्लाई, तेल की सप्लाई बंद नहीं की थी। इसलिए भारत का यह समझना कि रूस हमारा पक्का दोस्त है, यह मात्र गलतफहमी है। नंबर 10, माओ त्से ने 1958 में अपने 4 पेस्ट कैंपेन नामक अभियान शुरू किया, जिसके तहत मच्छर, मक्खी, चूहा और गौरैया चिड़िया को मारने का आदेश दिया गया, जिसकी वजह से चीन में अकाल पड़ गया और लोग भूखमरी के शिकार हो गए। उस वक्त करीब 1.5 करोड़ लोगों की मौत सिर्फ भूखमरी से हुई थी।